We will continue our chapter chemical reaction and equation. Okay, chemical reaction and equation. We will continue this chapter chemical reactions and equations. हम redox reaction हम लोग को पढ़ना था, हम लोग इसी टॉपिक पे रुके हुए थे, इसको हमने कहा कि नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, oxidation and reduction reaction. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और आप देखेंगे कि आपके आसपास जो अधिकांश रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं। अधिकांश रिएक्शन आप देखेंगे वो यही रिएक्शन कहलाते हैं। उस रिएक्शन को आपने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अलग कैटेगरी में जो आपने डिवाइड किया है, वास्तव में ये सारे कहीं ना कहीं जो है इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को ही फॉलो करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो पहले ये जाना जाए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। Oxidation. Oxidation. What is oxidation? जैसा कि नाम से दिख रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन प्लस एडिशन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। अगर किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो हमने कहा कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन प्लस एडिशन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन प्लस एडिशन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। अगर किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के दो अलग अलग कंसेप्ट दिए गए। पहला दैट इज कॉल्ड क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हमारे पहले साइंटिस्ट ने दिया। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बेस बनाया। अगर उन्होंने ये कहा कि अगर किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस होता है तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ठीक इसका उल्टा। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में क्या था, अगर किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जस्ट रिवर्स क्या है, अगर किसी सबस्टेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट था इसको दिया था हमारे पहले के साइंटिस्टों ने। देयरफॉर दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss the classical concept of oxidation and reduction. Classical concept of oxidation and
reduction. क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो जो ना ओल्ड कंसेप्ट है, जो क्लासिकल कंसेप्ट है, वो क्या कहता है? वो कहता है अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन फर्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ hydrogen. According to classical concept, addition of oxygen or removal of hydrogen both are called oxidation. क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार अगर किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, कार्बन, ये देखिए O2 से रिएक्शन कर रहा है, ये ऑक्सीजन जाके इसमें ऐड हुआ तो बनाएगा CO। तो हम कहेंगे कि कार्बन में ये ऑक्सीजन जाके ऐड हो गया, तो हम कहेंगे कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इस कार्बन में ये ऑक्सीजन जाके ऐड हो रहा है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जाके ऐड हो रहा है, इसलिए कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी प्रकार ये देखिए मैग्नीशियम है, जो O2 से रिएक्शन कर रहा है। मैग्नीशियम जो रिएक्शन करता है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो यहां बनेगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg। इसको 2 कर दीजिए, 2 कर दें, इसको 2 कर दें, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो यहां देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो ऑक्सीजन जाकर के मैग्नीशियम में ऐड होगा। क्योंकि ऑक्सीजन जाकर मैग्नीशियम ऐड हो रहा है, तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दिस इज द क्लासिकल कांसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन। अगर किसी सबस्टेंस में हाइड्रोजन ऐड होता है या किसी सबस्टेंस से ऑक्सीजन रिलीज होता है तो दिस प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सेकेंड पॉइंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी सबस्टेंस में हाइड्रोजन ऐड होता है या किसी सबस्टेंस से ऑक्सीजन रिलीज होता है, बोथ प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and removal of oxygen both are called reduction. For example, अगर हम एग्जांपल में देखें इसको, ये देखिए Cl2 is a chlorine gas react with hydrogen gas to form 2HCl. सेकेंड रिएक्शन देखिए, this सिल्वर ऑक्साइड, इसको हमने हीट किया, the delta is a symbol of heat. डेल्टा इज द सिंबल ऑफ हीट। हमने हीट किया, ये Ag ये डिकम्पोज हो गया और बन गया O2। इसको हम 2 कर दें एंड दिस का 4, दिस इज 2 2 जा 4 सिल्वर एंड दिस इज 2 ऑक्सीजन, दिस इज 2 ऑक्सीजन। ओके, नाउ
जब देखिए दोनों रिएक्शन को जब आप ऑब्जर्व करें, कंसीडर करें इसको, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो Cl2 हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन जो है जाके Cl में ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन जो क्लोरीन में ऐड हो रहा है और बना रहा है क्या चीज, HCl। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन में ऐड होकर के HCl का फॉर्मेशन कर रहा है तो हम कहेंगे कि क्लोरीन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जाकर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है इसलिए क्लोरीन का HCl में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सेकंड रिएक्शन में देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे हमने सिल्वर ऑक्साइड को हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया, ऑक्सीजन से रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, तो हम ये बोलेंगे कि सिल्वर ऑक्साइड का सिल्वर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, देयरफॉर बोथ रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्शन ऑफ रिडक्शन। दिस इज द क्लासिकल कांसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बाद में बात ये चली कुछ ऐसे सब्सटेंस से, अब जैसे देखिए क्वेश्चन ये उठा बाद में, ये जल सोडियम Cl2 से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, जल Cl2 कर दे, ये बैलेंस हो जाएगा। सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है, तो क्वेश्चन ये उठा कि जब सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। जब क्लासिकल कांसेप्ट से इसको ऑब्जर्व किया तो यहां इसका आंसर नहीं मिला, क्योंकि क्लासिकल कांसेप्ट जो था वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बेस लेके चल रहा था। तो उन्होंने जो अपनी डेफिनेशन दी वो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में दी, लेकिन यहां भी ये जो रिएक्शन है यहां भी रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा। उसके बाद हमारा जो क्लासिकल कांसेप्ट था, उसके बाद एक नया कांसेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न कांसेप्ट of oxidation and reduction. Now we will discuss, क्योंकि क्लासिकल कांसेप्ट इसका आंसर नहीं दे पा रहा था, क्योंकि क्लासिकल कांसेप्ट जो था उसने जो बात की थी वो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात की थी। क्योंकि यहाँ पे ना तो हाइड्रोजन है ना तो ऑक्सीजन है, तो इसको हम देख के ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तब एक नया कांसेप्ट सामने आया, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। Now we will discuss now modern concept of oxidation and reduction. Modern concept of oxidation and reduction. Modern concept of oxidation and reduction. पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन। मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है? मॉडर्न कंसेप्ट कहता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कोई एटम्स, कोई मॉलिक्यूल्स, कोई आयंस अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लूज करता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। Loss of electron is called oxidation. Loss of electron is called oxidation. Okay? According to modern concept, इसके पहले जो हमारा क्लासिकल जो कांसेप्ट था उसने सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात की थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई भी एटम्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी आयंस अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सपोज दैट फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस चार्ज, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया बिकॉज सोडियम इज मेटल। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल। व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल? मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लूज करता है वो मेटल कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नॉन मेटल कहलाता है। क्योंकि सोडियम मेटल है इसलिए इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर लूज करेगा तो हम कहेंगे सोडियम का सोडियम आयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज
द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। बात समझ आ रही है? यहां इसलिए ये देखिए, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज ये शो कर रहा है इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज शो होता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज शो होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां देखिए ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। अगर ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ये ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो चुका है। अब यही ऑक्साइड आयन जब ये ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये देखिए ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां देख रहे हैं कि जो ऑक्साइड आयन था ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और न्यूट्रल हो गया। तो अगर ये ऑक्साइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो रहा है तो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। यहां ऑक्साइड आयन का ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोथ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। दोनों रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन को शो करते हैं। दिस इज मॉडर्न कांसेप्ट। ये बात समझ आ रही है? नो रिडक्शन। Reduction. What is reduction? Loss of electron is called oxidation. Just opposite. Gain of electron is called reduction. अगर कोई एटम्स, कोई मॉलिक्यूल्स, कोई आयंस अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो दिस प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is called reduction. Okay? अगर कोई एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। बोलते हैं फॉर एग्जांपल Cl, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये चेंज हो गया Cl माइनस। सोडियम प्लस चार्ज जैसा कि दिख रहा है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। यहां 2 नेगेटिव चार्ज दिख रहा था, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो यहां पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है अगर उसको गेन कर दे तो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, Cl जो एटम था वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl आयन में चेंज हो रहा है, क्लोराइड आयन में चेंज हो रहा है। क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन में चेंज हो रहा है। तो अगर क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि क्लोरीन का क्लोराइड आयन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम एटम में कन्वर्ट हो रहा है। सोडियम आयन जो है अगर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम एटम में कन्वर्ट होता है तो हम कहेंगे कि सोडियम आयन का सोडियम एटम में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि यहां पे देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करना है और यहां दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। This is the modern concept of oxidation and reduction. In modern concept, loss of electron is called oxidation, gain of electron is called reduction. According to modern concept. No. अब बात करते हैं redox reaction की. Redox reaction. What is redox reaction? रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? जैसा कि नाम से दिख रहा है आपको, रीड दिस इज रिडक्शन, OX दिस इज ऑक्सीडेशन। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन
और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन साथ साथ चल रहे हैं, दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स इज इक्वल टू रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहा है तो वो रिएक्शन कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे देखिए इस रिएक्शन को देखिए, यहां पर ये रिएक्शन जो है सिर्फ ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है, ये रिएक्शन जो है सिर्फ रिडक्शन को शो कर रहा है। दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अगर दोनों को आपस में कंबाइन कर दें तो ये रिएक्शन बन जाएगा आपका रिडॉक्स रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन, ये रिडक्शन का रिएक्शन, दोनों आपस में कंबाइन हो गया, बन गया रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस टुगेदर इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच the reaction in which both oxidation and reduction take place together is called redox reaction. Is called redox reaction. ठीक? अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही है तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है रिडक्शन, दोनों साथ साथ हो रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। मैग्नीशियम react with copper sulfate to give MgSO4 and plus copper। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए इसको। मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके मैग्नीशियम सल्फेट देता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट displacement reaction, combination reaction, decomposition reaction are different types of reaction, but actually all these reactions are redox reactions। ये सभी जो reactions हैं वास्तव में redox reactions, इनको अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर दिया, combination reaction बना दिया, displacement reaction बना दिया, decomposition reaction बना दिया, but actually all these reactions are the part of redox reaction। यहाँ देखिए ये single displacement reaction है। मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, उठाकर फेंक देता है बाहर और खुद इसके स्थान पे आ गया। तो अब यहाँ जरा ध्यान से देखा जाए, अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल अगर फ्री स्टेट में है तो उस पर चार्ज क्या होगा? जीरो। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ मैग्नीशियम में जीरो चार्ज है, यहाँ क्योंकि फ्री स्टेट में किसी से अटैच नहीं है। यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट से अटैच है। आपने क्लास 9 पढ़ा था कि सल्फेट पे दो निगेटिव चार्ज होते हैं। अगर सल्फेट पे दो निगेटिव चार्ज है तो इस कॉपर पे दो पॉजिटिव चार्ज होगा। जब तक निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल नहीं होगा कभी दो एटम या दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच नहीं होंगे। तो यहां देखिए सल्फेट में दो निगेटिव चार्ज है तो कॉपर पे दो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जब मैग्नीशियम इससे रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ने यहां से कॉपर को डिस्प्लेस किया। जब कॉपर डिस्प्लेस हो गया तो कॉपर फ्री हो गया। अगर फ्री हो गया इस पे चार्ज जीरो हो गया, जीरो चार्ज हो गया। अब मैग्नीशियम सल्फेट से अटैच हुआ क्योंकि सल्फेट में निगेटिव दो निगेटिव चार्ज है तो मैग्नीशियम पे दो पॉजिटिव चार्ज होगा। मेरी बात समझ आ रही? याद रखिए
फ्री स्टेट में किसी भी एटम का जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, यानी जीरो चार्ज। यहां पर कॉपर सल्फेट से अटैच है, चूंकि सल्फेट में 2 नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? जब तक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल नहीं होगा तब तक ये दोनों आपस में अटैच नहीं होंगे। तो अगर यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। जब इन दोनों ने रिएक्शन किया तो आपने देखा कि मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और जब कॉपर डिस्प्लेस हो गया तो कॉपर फ्री हो गया। जब फ्री हो गया तो कॉपर का चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। और मैग्नीशियम जाकर सल्फेट से अटैच हो गया। अगर मैग्नीशियम सल्फेट से अटैच हो रहा है तो सल्फेट 2 नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये बात समझ आ रही? अब रेस्टिकेशन कैसे देखिए, तो हम यहां से यहां जा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम से अगर हम यहां तक पहुंच रहे हैं तो यहां 2+ चार्ज हो जा रहा है। 2+ चार्ज का मतलब ये कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहां देखिए मैग्नीशियम यहां पर इसमें कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब यहां से यहां आया तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये कौन सा रिएक्शन बन गया? ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन, यानी मैग्नीशियम का मैग्नीशियम आयन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस इज ऑक्सीडेशन। अब यहां देखिए कॉपर को देखिए, कॉपर को अगर देखा जाए तो कॉपर इस साइड में 2+ चार्ज रखता है, इस साइड में रिएक्टेंट साइड में कॉपर 2+ चार्ज रखता है, लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में जाएंगे तो आप देखें कॉपर का चार्ज 0 हो गया। अगर कॉपर का चार्ज 0 हो गया तो 2 पॉजिटिव चार्ज से 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पॉजिटिव चार्ज को इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा इसका चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लूज किया था तो 2 पॉजिटिव चार्ज था, जो दोनों लूज किया है अगर गेन कर दे इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अगर यहां देखा जाए तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम में चेंज हो रहा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का मैग्नीशियम आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर आयन का कॉपर एटम में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और ये दोनों प्रोसेस जो है एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं, सिंगल रिएक्शन के अंदर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। देयरफॉर द होल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्स रिएक्शन। ये यहां से यहां तक दिस इज ऑक्सीडेशन, यहां से यहां तक दिस इज रिडक्शन, दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहा है, इसलिए ये सारा पूरा जो होल रिएक्शन है ये कहलाएगा आपका रिडक्स रिएक्शन। मेरी बात समझ आ रही है? रिडक्स रिएक्शन, the reaction in which oxidation and reduction both take place together is called redox reaction। तो आपने देखा इस रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो रहा है, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर प्लस आयन का कॉपर एटम में रिडक्शन हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं, इसलिए रिएक्शन कहलाएगा आपका रिडक्स रिएक्शन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसको देखिए, दिस इज सिल्वर क्लोराइड, इसको आपने हीट किया था, था Ag प्लस 2 इसको कर दें और इसको 2 कर दें, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को देखिए, अगर आप देख रहे इस रिएक्शन को तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल जो हमने पढ़ा, हमने आपसे पहले भी कहा है कि ऑल दोज रिएक्शन लाइक डीकंपोजिशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑल दोज रिएक्शन आर जनरली द पार्ट ऑफ रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन के पार्ट है, अलग अलग करके पढ़ रहे इसको। आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये देखिए, जब ये AgCl से अटैच है तो Cl क्या है? नॉन मेटल। क्लोरीन है वो नॉन मेटल है,
सिल्वर क्या है? ये मेटल है, सिल्वर मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। अगर नॉन मेटल है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्लोरीन तो कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं? एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? तो देखिए सिचुएशन को, सिल्वर क्लोराइड को जब हमने हीट किया ये सिल्वर और क्लोरीन डिसोसिएट हो गया। अगर सिल्वर और क्लोरीन डिसोसिएट हो रहा है तो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे? अगर ऑब्जर्व करें, यहां ध्यान दीजिए, क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्लोरीन पे? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये 287, दिस इज बोरी कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर 7 है इसका ऑटोमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जाहिर बात है इस पे एक नेगेटिव चार्ज हो। अगर यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है तो जो सिल्वर है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, होने ही चाहिए। अब जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिए इसको कि सिल्वर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब सिल्वर यहां से यहां गया तो यहां देख रहे हैं कि ये फ्री स्टेट में आ गया, और अगर ये फ्री स्टेट में आ गया इस पे चार्ज क्या हो गया? जीरो चार्ज हो गया। यहां देखिए क्लोरीन यहां पर नेगेटिव चार्ज है। अब क्लोरीन जो है रिएक्टेंट साइड से जब प्रोडक्ट साइड में गया तो ये भी फ्री हो गया। इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ये फ्री हो गया। अगर ये फ्री हो गया इस पे चार्ज क्या हो गया? जीरो। अब ऑब्जर्व करें इसको, एक प्लस चार्ज था, जब हम प्रोडक्ट साइड में पहुंचे तो एजी पे चार्ज जीरो हो गया, जीरो चार्ज हो। यानी सिल्वर जो आयन था, सिल्वर पॉजिटिव आयन, ये सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो रहा है। अगर सिल्वर पॉजिटिव आयन सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव आयन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। जब भी बार बार ये कह रहे हैं कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इस पर एक मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लूज किया है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये Cl माइनस चार्ज है, 2 Cl ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, दिस इज 2 Cl माइनस चार्ज है। जब Cl माइनस चार्ज ये क्लोराइड आयन जब क्लोरीन में कन्वर्ट होगा तो ध्यान से देखिए यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहां पर चार्ज क्या होगा? जीरो। तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। अगर ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, चूंकि यहां पे 2 क्लोरीन है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन भी देते हैं, ध्यान से देखिए, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज तो 2 क्लोरीन पे 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये किस में चेंज हो गया? क्लोरीन में। तो क्लोराइड आयन क्लोरीन में चेंज हो रहा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जब गेन कर रहा है तो दिस द रिएक्शन ऑफ रिडक्शन, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो दिस रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, ये रिडक्शन का रिएक्शन है। अब देखिए जरा इस रिएक्शन को, ये दोनों रिएक्शन इसी रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं। सिल्वर आयन का सिल्वर एटम में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन आयन का क्लोराइड आयन का क्लोरीन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि दोनों प्रोसेस एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्स रिएक्शन। मेरी बात समझ आ रही? तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्स रिएक्शन। मेरी बात समझ आ रही बच्चों हम लोग को? अब ध्यान से तो अभी हम बात कर रहे थे
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड सेकेंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या कहता है, अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। सेकेंड है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये कहा कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्स रिएक्शन क्या था, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्स रिएक्शन। हमने कुछ एग्जांपल भी देखे रिडक्स रिएक्शन के, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। आइए देखिए, Zn प्लस NO3 माइनस चार्ज ZnO2 2 माइनस चार्ज प्लस NH3। Okay, now observe this reaction ZnO2 NO3 NH3। अब हमको ये पता करना है कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज आल्सो रिडक्स रिएक्शन। तो हम ये देखेंगे, अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे एक रिएक्शन देगा और पूछेगा कि आप बताइए कि जो रिएक्शन दिए गए हैं, फाइंड आउट द substance which undergo oxidation and which undergo reduction in the given reaction। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं एक और रिएक्शन को, और हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए अब जरा देखिए, जिंक यहां भी है और जिंक यहां भी है। यहां देखिए जिंक फ्री स्टेट में है। अगर यहां पर जिंक फ्री स्टेट में है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जिंक पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो। दिस इज जीरो चार्ज। ओके, नाउ यहां देखिए, ऑक्सीजन जिंक से अटैच है। ऑक्सीजन जब भी किसी ऐसे एटम से अटैच होता है जिसकी साइज उससे बड़ी होती है, ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। कोई भी एटम अगर ऑक्सीजन किसी भी ऐसे एटम से अटैच होता है जिसकी साइज ऑक्सीजन से बड़ी है, तो ऑक्सीजन हमेशा उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। वैसे भी यहां देखिए जिंक है और यहां ऑक्सीजन है। जिंक मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो जाहिर बात है मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज ही करेगा और जो नॉन मेटल है हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो हम यहां बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 26। एक ऑक्सीजन, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल को देखिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसा कि यहां दिख रहा है, यहां देखिए 2 ऑक्सीजन है। अगर एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां कितने ऑक्सीजन है, 2। अगर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। और ये 2 माइनस चार्ज ये बता रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से पहले से गेन कर दिया है। इसको चार्ज चाहिए, जितने माइनस चार्ज किसी रेडिकल के ऊपर आते हैं वो ये बताता है कि उसने उतने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम से या दूसरे सब्सटेंस से क्या किया है, गेन किया है। यहां पर देखिए 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 माइनस चार्ज ये बता रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया है, किसी जिससे ये टूट कर आया है उससे इलेक्ट्रॉन को गेन कर चुका है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसको मिल चुका है, बाकी कितना बचा, 2 पहले से मिल चुका है। इसको चाहिए 4। क्यों 4 चाहिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। अगर एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो 2 को कितना चाहिए, 4। 2 माइनस चार्ज ये बता रहा है कि इसको 2 मिल चुका है किसी और से, बाकी का कितना, 2 इसको कौन देगा, जो इसके साथ अटैच है।
कौन देगा? ये जिंक। अगर जिंक इसको 2 इलेक्ट्रॉन देता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जिंक में कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात समझ आ रही है? तो जिंक में 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तब यहां देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखा जाए। हमने कहा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की साइज छोटी है। जिसकी साइज छोटी होती है वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो यहां पर 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी? 2। यहां कितने ऑक्सीजन है? 3। अगर एक इलेक्ट्रॉन को, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। एक माइनस चार्ज ये शो कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर दिया, पहले से ले लिया है। जितने माइनस चार्ज यहां देखिए 2 माइनस चार्ज था, जो बता रहा था इसको 2 इलेक्ट्रॉन पहले से मिल चुका है। एक माइनस चार्ज है जो बता रहा है इसको इलेक्ट्रॉन पहले से मिल चुका है। बाकी बचा कितना? 5 से कौन देगा? ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे +5 चार्ज। ठीक, यहां देखिए। अब इस नाइट्रोजन देखिए, अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंपेयर करें तो नाइट्रोजन जब भी हाइड्रोजन से अटैच होगा तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता आपके हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस पे 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब जरा देखिए, जिंक यहां से जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर जिंक यहां से जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लॉस कर रहा है। अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसका मायने ये हुआ कि जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां अगर हम इसको देखें, नाइट्रोजन को, यहां नाइट्रोजन +5 चार्ज था, +5 से ये -3 हो रहा है। अगर प्लस से वो माइनस की ओर जा रहा है तो इसका मान ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए, +5 से अगर -3 की ओर जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 0, ये 1 2 3 4 5, ये देखिए -1 -2 -3 -4, ये 0 है। ये 5 से माइनस की ओर जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां देखिए +5 से यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। दिस इज रिडक्शन। Zinc undergo oxidation in zinc oxide. Nitrate and nitrogen undergo reduction in ammonia. Therefore, both reaction takes place in a single reaction. Therefore, this reaction is called redox reaction. दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन कहलाएगा आपका रिडक्स रिएक्शन। बात क्लियर हो गई? नो। Oxidizing and reducing agent. Oxidizing and reducing agent. I will discuss this topic in next lecture. I will discuss this topic in next lecture. Okay? Thank you.